दिल्ली की झंडनवालन में जो आग लगी, जो आपने देखा, यहाँ जल करके अभी सारा सामान खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, लाखों का नुकसान हुआ है। अभी इस वक्त हमारे साथ दुकानदार जो यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं, जिनके अंदर दुकान जली थी, वो लोग मौजूद हैं। आप देखिए कि ये अच्छी खासी कुछ देर पहले तक बिल्डिंग थी जो अब केवल राख बची है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उनके अंदर सबकी दुकानें थी जो अब केवल राख का ढेर बची है। सर क्या नाम है आपका? हरीश अरोड़ा। सर आपके अंदर दुकान थी? ये दुकान मेरी है, पेड़ वाली। जी जी जी। सर किस चीज़ की दुकान थी आप? टॉयज की, खिलौने, बच्चों के खिलौने। खिलौने और ट्राईसाइकिल। सर क्या आप ये बता पाएंगे कि आग कैसे लगी, आपको कोई जानकारी है? इस दुकान पर शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट इतनी फास्ट हुआ, कार्टन रखे हुए थे और प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं सारे, उनमें बहुत जल्दी आग लगी। और कुछ प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले बाहर होते जो हमने यहाँ रखे हुए हैं। आग फैलते फैलते जितनी भी ये दुकानें, लगभग मार्केट की 20-22 दुकानें हैं जो जीरो हो गई। जितना भी स्टॉक था खत्म, डेड। सर आप बताइए कि कितने का नुकसान हुआ, हालांकि ये अनुमानन कितना नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ चीज़ नहीं बची है और बयान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे एस्टिमेट लगाऊं तो मतलब स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा हम सबको, फेस से। बिल्कुल स्वाहा। सर आपकी किस चीज़ की दुकान थी, आप नाम भी बता दीजिए। रिटर्न गिफ्ट शॉपिंग के नाम से अपनी, और सारा टॉयज का रिटर्न गिफ्ट का काम था। तो यहाँ पे 4 ऑफिस थे अपने और सब जीरो हो गए। सारा जो जितना आगे का दुकान था सब राख हो गया। सर क्या नुकसान हुआ, किस तरीके के क्या हालात थे? बच्चों की शॉप है बेबी शॉप के नाम से, पूरी दुकान, कुछ भी नहीं बचा। सर जिंदगी बच गई, बहुत बड़ी बात है, तो सामान कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया पूरा सब कुछ। सर कितना अनुमानन, कितने पैसों में? इन हाउस की स्टॉक की बात किया जाए, कम से कम 40 लाख 50 लाख तो होगा इन हाउस। सर 40-50 गारमेंट्स, हाँ जी, कॉस्मेटिक सब ब्रांडेड कॉस्मेटिक है, सब 1000-2000 के कॉस्मेटिक आते हैं, डाइपर्स आते हैं, गारमेंट्स आते हैं, कुछ नहीं बचा। सर जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्या उस वक्त अंदर कोई मौजूद था? स्टाफ तो सारे मौजूद थे ही, सारे हम काम कर रहे थे। हमने कहा तो शायद तो मामूली सी मामूली बात होगी। हम 1:45 की बात आग लगी है। हमने एग्जैक्टली 2 बजे हमने फायर सर्विस को फ़ोन किया। 1 घंटे बाद गाड़ियाँ आती है, पानी नहीं होती, 100 मीटर के पाइप नहीं होते इनके पास, क्या आग बुझाएंगे? मास्क नहीं इनके पास है। ये सब सरकार की कमी है और क्या कर सकते बताओ, है ना। सर स्टाफ, जैसा बताया कि स्टाफ मेंबर अंदर काम कर रहे थे, क्या किसी को कोई नुकसान या ऐसा कुछ किसी के साथ? मैडम हादसा जान का तो कोई हादसा नहीं है, मगर ये जो माल का हादसा है जान से कम नहीं होता। जैसे सर ने बताया कि 40-50 मिनिमम एक शॉप का इतना क्रेडिबिलिटी पे भी माल चलता है, और ये जो आग लगी है आप देख पा रहे हैं। तो ये जो घर जलेंगे, जो परिवार जलेंगे, वो कहाँ जाएंगे? सिर्फ जान, हम आपकी न्यूज़ आती है, सिर्फ जान तो नहीं गई, जान के साथ अब जो परिवार इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, अब जो उनके ऊपर आपदा आ गई है इतनी बड़ी, सबसे लेन देन सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसका प्रेशराइज कैसे अब वो हैंडल होगा? सीएम को चाहिए था वो यहाँ आए, बड़ी बड़ी योजना निकालते हैं, व्यापारियों की भी सुने और इनका कितना नुकसान हुआ है। आखिर व्यापार है तभी एक शहर बनता है, तो वो आके व्यापारियों की मदद करे। जो हुआ है एक त्रासदी से कम नहीं है, हम सब एक परिवार की तरह हैं, एक सब परिवार की तरह हैं। और यहाँ पर अगर आज इनके साथ दुख की घड़ी में हम नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा? तो हम सीएम से भी एक गुहार लगाते हैं। और मैं सबसे पहले इन व्यापारियों के लिए भी यही कहूँगा कि अपने आप संयम बना के रखें। कोई अब ये, क्योंकि इस समय इनके लिए बहुत संकट की घड़ी है, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नो डाउट, मगर इनको बहुत हमदर्दी की बहुत ज़रूरत है इस सभी आप। बिल्कुल सर, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा ऐसे वक्त में लोगों का साथ दिया है, तो मेरी ये सोच है कि उनको हमें ऐड नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। हमें सस्ती दरों पर पैसा उपलब्ध कराया जाए ताकि हम अपना बिजनेस दोबारा से रिस्टार्ट कर सके। तो अभी हम जीरो हो गए, 40-50 लाख इनके गए, मेरे भी इतने गए, भाई साहब सब हम जीरो हैं। अभी कोविड से हम नहीं उबर पाए हैं। कोविड में जितना लॉस हुआ, स्टाफ को भी सैलरी देते रहे, तो ये बात मेरी दरखास्त है। सर एक सवाल और, कि आए दिन दिल्ली में आपने खबर सुनी होगी, अभी मुंडका का हादसा हुआ, अभी आपकी इतने बड़े स्टोरेज में आग लग गया, क्या कारण क्या है, क्या लापरवाही, क्या लगता है, क्या इन दिनों आग क्यों लगी? मुंडका के हादसे में ट्रेजेडी हुई थी, लोगों की डेथ हुई थी, यहाँ पर बचाव हुआ है, यहाँ पर ऐसी नहीं हुई, सिर्फ मनी लॉस हुआ है। उसको कंपनसेट के लिए मैं दरखास्त करता हूँ। तो कारण आपको क्या लगता है कि ये जो हर दिन दूसरे दिन कहीं आग लगती है, क्या कारण, क्या वजह है? ओवरलोड है, हर आदमी को एसी चाहिए, और दूसरा मौसम आप देख रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ जो आग लगी है, ये दुकानदार, मतलब इनके सबके अपने अंदर दुकान थे, इनका अपना सामान था, और जैसे कि आपने सुना 40-50 लाख हर एक दुकान में कम से कम इतना स्टॉक था जिसका नुकसान हुआ है।
इन्होंने गुहार लगाई है कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि केवल दुकान नहीं बल्कि घर जल गया, इनका ऐसा कहना है। हालांकि अच्छी खबर फिर भी ये है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि कोई इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का जो जितना भी सामान का नुकसान हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली।